नेक्स्ट। तो आज हम चलते हैं पर्व और त्यौहार में। इसके पहले हमने वहाँ के फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, ये सारा कुछ देख लिया, पेंटिंग्स देख लिया। आज हम चलते हैं पर्व और त्यौहार पे। अच्छा, फेयर्स भी देख लिए, कौन कौन से मेले लगते हैं वो भी देख लिया। तो पर्व और त्यौहार में क्या है, सबसे पहले भिटौली है। भिटौली हिंदू त्योहारों में जो महत्व रक्षाबंधन का है, उत्तराखंड में वही महत्व भिटौली का है। भिटौली विवाहित पुत्री या बहन को चैत्र मास में मायके की ओर से दी जाने वाली भेंट है। भेंट शब्द से क्या लगता है, भिटौली में भेंट शब्द छुपा होगा। तो ये चैत्र, जो हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है, चैत्र मास में ये मायके की ओर से बिटिया को दी जाने वाली एक तरह की भेंट है, विवाहित पुत्री या बहन को। संपूर्ण उत्तराखंड में चैत्र के आरंभ होते ही पिता, पुत्र या अन्य परिवारी जन पुत्री के लिए भेंट लेकर उसके ससुराल चले जाते हैं। ये भेंट प्रमुख रूप से खाद्यान्न और वस्त्राद होती है। ठीक है। हरेला, ये भी आ चुका है। जो मैंने निशान लगाया हुआ है, जिस भी नाम को हाईलाइट किया है, उससे प्रश्न बन चुके हैं पहले। ठीक है, जिसको निशान नहीं लगाया उससे प्रश्न नहीं बने हैं। तो कम से कम आप जितना भी हाईलाइटेड पार्ट है उसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। बाकी अगर आप बाकी चीज़ें छोड़ भी देते हैं तो भी काम चलेगा, नो इश्यूज़। फिलहाल हरेला देख लेते हैं। ये उत्तराखंड की अत्यंत प्राचीन एवं प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, उत्तराखंड की अत्यंत प्राचीन प्रसिद्ध त्यौहार है। वर्षागमन पर सावन मास के प्रथम दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। सावन मास के प्रथम दिन हरेला मनाया जाता है। इस दिन सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर अग्रसर होने लगता है, इसलिए कर्क संक्रांति, इसी को कहते हैं कर्क संक्रांति। ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे प्रश्न बन सकता है। आज तो आ भी चुका है पहले भी। वैसे हरेला तो अन्य अवसरों पर भी मनाया जाता है, पर कर्क संक्रांति हरेला या हरियाली का ही त्यौहार है। लोक जीवन यानी फोक लाइफ में हरेला या हरियाला को लेकर कई कहावतें, मुहावते और गीत एटसेट्रा ये प्रिविलेंट हैं, प्रचलित हैं। अब आता है फूल देई। फूल देई या फूल द्योली, ये त्यौहार का नाम है। ये उत्तराखंड का फूलों का उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, नाम से ही लग रहा है कि फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है। और ये चैत्र माह में पड़ने वाली मेष संक्रांति, फूल संक्रांति कहलाती है। तो चैत्र मास में पड़ने वाली जो मेष संक्रांति है, अब इसका मुझसे वो मत पूछिएगा, अनुवाद मत पूछिएगा मेष संक्रांति के लिए क्या है। मेष संक्रांति फूल संक्रांति कहलाती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा एज इट इज़। इस उत्सव को ही फूल देई या फूल द्योली कहते हैं। इस फेस्टिवल को ही, सेलिब्रेशन को ही फूल द्योली कहते हैं। अब आता है बैसी। ये इस पे प्रश्न तो नहीं बना है बैसी पर, बट ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, क्या पता पूछिए दे भाई। बैसी सावन, ये पड़ता है सावन में। सावन माह की संक्रांति के दिन ग्राम देवताओं को हरेला चढ़ाकर उनकी धुनियाँ जगाई जाती है। सभी ग्रामवासी सामूहिक रूप से अपने ग्राम देवताओं हरु, सैम, गौरिया, गंगानाथ आदि को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं। धूप दीप नैवेद्य, ये पूजा पाठ की जो सामग्री है, इसी ये सब करते हैं। नवरात्रियों में अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर जनपदों के अनेक स्थानों पर बैसी का आयोजन होता है। और किसमें आयोजन होता है? नवरात्रि के समय बैसी का आयोजन होता है। तो अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर। आपसे पूछ सकता है कि ये त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर। और ये अनिवार्यता इसमें मैंडेटरी है, एवरी विलेजर हैज़ टू टेक पार्ट इन दिस फेस्टिवल। देखिए लिखा है इसमें सभी ग्रामवासियों को अनिवार्यता भाग लेना पड़ता है। विरुड़िया, भाद्रपद, ये आ चुका है विरुड़िया, क्योंकि मैंने निशान लगाया, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ चुका है। विरुड़िया यानी भाद्रपद यानी भादो, चैत्र मास, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, फिर भाद्रपद, सावन के बाद पड़ेगा भादो। तो भाद्रपद की पंचमी को ये त्यौहार पड़ता है। अच्छा, एग्जाम में ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बार ऐसा पूछा है, एक या मैक्सिमम 2 बार, कि सभी त्यौहार दे दिए गए, उनके आगे उनकी तिथि लिखा गया, कौन सा भाद्रपद पंचमी पड़ता है, कौन सा कृष्ण पक्ष की तिथिया पड़ता है। इस तरह के बहुत 1-2 बार ऐसा सवाल आया है, बहुत बार नहीं आया है। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा उसको रटना, इसलिए मैं तो आपको सजेशन ये दूंगा कि आप उसको छोड़ सकते हैं कि कौन सी तिथि को कौन सा त्यौहार पड़ता है, कौन से शहर में कौन सा त्यौहार पड़ता है, इसको आपको याद रखना है। या त्यौहार की डिस्टिंक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो विरुड़िया भाद्रपद की पंचमी को विरुड़िया का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विरुड़ पंचमी या नाग पंचमी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे नाग पंचमी होता है, उसी तरह से विरुड़िया त्यौहार यहाँ विरुड़ पंचमी मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल पंचमी को ये तिथि दिया है, यानी भादो की शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी 5वें दिन को स्त्रियाँ क्या करती हैं? फास्ट रखती हैं, व्रत रखती हैं औरतें। और सप्त ऋषियों
एवं अरुंधति का पूजन करती हैं। सप्तऋषियों और अरुंधति का पूजन विरुड़िया त्यौहार में किया जाता है और इस दिन नागों की भी पूजा होती है। ठीक है, रक्षाबंधन देख लेते हैं। यह त्यौहार श्रावणी पूर्णिमा को, इससे सवाल नहीं पूछा है लेकिन फिर भी संभावना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। यह त्यौहार श्रावणी पूर्णिमा को यानी सावन की पूर्णिमा को पूरे भारत के साथ ही उत्तराखंड में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे ऋषि पंचमी भी कहते हैं। रक्षाबंधन को ऋषि पंचमी कहते हैं यहाँ पे भैया, याद रखिएगा। व्हाट इज रक्षाबंधन कॉल्ड इन उत्तराखंड? ऋषि पंचमी। इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपाकर्म होता है। उत्तराखंड में ब्राह्मणों का सर्वोपरि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो ब्राह्मण्स हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट त्यौहार यहाँ पर माना जाता है, फेस्टिवल माना जाता है। अब आते हैं बिखौली। ये इससे पूछा नहीं है लेकिन देख लीजिए एक बार क्या है। ये फेस्टिवल जो है वैशाख मास, अगर इंग्लिश के स्टूडेंट्स जिनको ये मास समझने में प्रॉब्लम है, एक बार आप कोई वीडियो देख लीजिए या जान लीजिए एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है। श्रावण किसको कहते हैं, भादो किसको कहते हैं, चैत्र किसको कहते हैं। चैत्र जो हमारा शुरू होता है अप्रैल महीने में हमारा, ठीक है। तो वहाँ से हिंदू कैलेंडर एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से महीने को डिनोट करता है वो, ताकि ये चीज़ें आपको समझने में आसानी हो जाए। हालांकि एग्ज़ाम में हिंदू तिथियाँ ही देगा, हिंदू कैलेंडर की ही तिथियाँ देगा, तो आपको उसी के हिसाब से इसको याद करना है। संकष्ट चतुर्थी। अच्छा, बिखौली हम देख लेते हैं। बिखौली क्या है? नाम में ही बैसाख छुपा हुआ है, बी से बैसाख और बी से बिखौली। ये त्यौहार बैसाख मास की विषुवत संक्रांति को मनाया जाता है। आई थिंक संक्रांति के लिए अगर कोई वर्ड है तो आई थिंक दैट इज़ इक्विनॉक्स है क्या? एक बार आप चेक कर लीजिए प्लीज़, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। संक्रांति के लिए शायद इक्विनॉक्स जो है उसको कहते हैं। तो वैशाख मास की विषुवत संक्रांति को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य ठीक विषुवत रेखा पर होता है, यानी इक्वेटोरियल उस पर पूरी तरह बिल्कुल सीधी इसकी किरणें पड़ती हैं, रेज पड़ती हैं। तो इसको बिखौली त्यौहार इस दिन मनाया जाता है। ये उत्तराखंड का बड़ा एंशियंट फेस्टिवल है, बहुत पुराना है, प्राचीन त्यौहार है। संकष्ट चतुर्थी, अब देखते हैं क्या है। संकष्ट चतुर्थी क्या है? ये आया नहीं है किसी एग्ज़ाम में, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। संकष्ट चतुर्थी क्या है? भाद्रपद यानी भादो, सावन के बाद जो दूसरा महीना पड़ेगा भादो, अभी कुछ दिन में सावन शुरू होने वाला है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी कहलाती है। इस दिन विघ्न विनाशक गणेश की पूजा की जाती है। ठीक है, अब आते हैं हड़ताली व्रत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हड़ताली व्रत अभी तक पूछा तो नहीं गया लेकिन हो सकता है कि पूछ दे इस बार। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को महिलाओं द्वारा अपने सुहाग की रक्षा के लिए, ये जो फीमेल्स हैं वो अपने पति के, अपने हस्बैंड की लाइफ की सेफ्टी के लिए ये फास्ट रखती हैं, व्रत रखती हैं। अब आता है घी त्यार। घी त्यार क्या है? ये पशुचारण युग से संबंधित उत्तराखंड का, यानी नोमैडिक कल्चर से, व्हेन नोमैडिक कल्चर वाज प्रेवलेंट इन द होल उत्तराखंड, अदर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड वेर नॉट दैट एक्टिव। तो ये त्यौहार उस समय मनाया जाता था, ये फेस्टिवल उस समय मनाया जाता था व्हेन देयर वाज अ नोमैडिक कल्चर इन उत्तराखंड मोर प्रेवलेंट दैन एनी अदर कल्चर। तो घी त्यार पशुचारण युग से संबंधित उत्तराखंड का बहुत पुराना त्यौहार है। इसको घृत संक्रांति, सिंह संक्रांति या ओलगिया भी कहा जाता है। तो ये भी आप नोट करते जाइएगा किसका जो है अल्टरनेटिव नेम्स इनके क्या हैं, दूसरे नाम क्या हैं। हो सकता है नाम से ही पूछ दे, नाम बदल के पूछ दे, घी त्यार की जगह पूछ दे कि घृत संक्रांति कब पड़ती है ना, और ये किससे रिलेटेड है। अब आता है कोजागर से अभी तक सवाल नहीं बना है लेकिन कुछ ठीक नहीं भैया, सवाल बन भी सकता है। कोजागर जो है अश्विन की शुक्ल पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, इस दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है, कोजागर। छोटी दिवाली को हम लोग क्या कहते हैं उत्तराखंड में? कोजागर, याद रखिएगा। और रात्रि में दीपक जलाकर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इन द नाइट दे बर्न दीप्स एंड वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी। दीपावली, ये तो पता ही होगा, इसके लिए ज़्यादा वो करना नहीं आपको। इसको बगवाल, उत्तराखंड में बगवाल भी कहते हैं दीपावली को, याद रखिएगा। और कौन सी ट्राइब है, एक प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ उत्तराखंड में इनफैक्ट, कि कौन सी ट्राइब जो है उत्तराखंड की वो दीपावली को शोक मनाती है। ठीक है, वो
एक तरह से मॉर्न करते हैं इस पूरे फेस्टिवल को। थारू थारू ट्राइब जो है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। दीपावली संपूर्ण भारतवर्ष की भांति उत्तराखंड की कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष, ये देखिए इसकी ये दिया हुआ है, तिथि दी हुई है कौन सी, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष। अब आगे आते हैं द्वितीया। द्वितीया कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को द्वितीया का त्यौहार मनाया जाता है। यह भी कार्तिक में ही मनाया जाता है लेकिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, यानी शुक्ल पक्ष जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, अब इसका अंग्रेजी मुझसे मत पूछिए प्लीज़, इसको आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही टर्मिनोलॉजी रहेगी, याद रखिएगा। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को द्वितीया त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन श्रीनगर गढ़वाल के, श्रीनगर क्या हमारा नौवा नगर निगम, श्रीनगर के कांडा में मेला लगता है द्वितीया त्यौहार पे, ठीक है। और इसी त्यौहार को द्वितीया से क्या हो गया, दूज, भैया दूज नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है, कुंभ और अर्धकुंभ पर्व। कुंभ पर्व भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का सबसे विराट और विशिष्ट पर्व है। श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण तथा अन्य पुराणों में कुंभ का विस्तृत उल्लेख मिलता है। सदियों से भारतवर्ष में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक जैसे चार, कौन कौन से चार हैं, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग और नासिक, यहीं पर कुंभ लगता है। ये जगह जगह के आस्थावान हिंदुओं तथा उन्हें और अपनी ओर आकर्षित करके अनेकता में एकता का दर्शन कराता है। चलिए, कुंभ, हरिद्वार के कुंभ में तीसरे वर्ष प्रयाग में कुंभ होता है और उसके बाद 3 वर्ष बाद हरिद्वार में अर्ध कुंभ होता है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कुंभ का। हरिद्वार के कुंभ के तीसरे वर्ष प्रयाग में कुंभ होता है, तीसरे साल प्रयाग में कुंभ होता है और उसके 3 साल बाद हरिद्वार में अर्ध कुंभ होता है। हरिद्वार के अर्ध कुंभ के तीसरे साल दोबारा प्रयाग में अर्ध कुंभ का योग बनता है और ये ट्रेडिशन जो है बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। चैतौल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, आई थिंक 2016 में पूछा है अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चैत्र मास की चतुर्दशी को लोक देवता देवल समेत की शोभा यात्रा को चैतौल कहा जाता है। देवल समेत, ये यहाँ के लोक देवता हैं, इनकी जो शोभा यात्रा निकलती है, इनका जो जुलूस निकलता है, जहाँ की निकलती है वो है चैतौल। देवल समेत को नेपाल से आया हुआ लोक देवता कहा जाता है। तो चैतौल त्यौहार किसके लिए मनाया जाता है, देवल के लिए, समेत के लिए, और ये नेपाल से आए हुए लोक देवता माने जाते हैं। लोक मान्यता है कि देवल समेत 4 भाई थे जिनकी 22 बहनें थीं। चैत्र माह में अपनी बहनों को भेंट देने आते हैं। अब आता है घुघुतिया त्यौहार। माघ जो महीना होता है हिंदू कैलेंडर का, उसकी मकर संक्रांति को सारे कुमाऊं में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। माघ स्नान यानी माघ बात जो होता है वो घुघुतिया का त्यौहार माना जाता है। इस दिन सूरज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करता है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। अतः इस त्यौहार को उत्तरायणी कहा जाता है। उत्तरायणी का मतलब, अच्छा, उत्तरायणी वर्ड से ही आप पकड़ लेंगे कि उत्तर में कुछ जा रही है चीज़। कौन जा रहा है, तो सूर्य जा रहा है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का इसमें प्रवेश होता है। घुघुतिया याद रखिएगा, घुघुतिया किससे जुड़ा हुआ है, उत्तरायणी, यानी उत्तरायण होने से सूर्य के। पौष, जिसको हम पूस भी कहते हैं, हिंदी का महीना, अगर प्रेमचंद की कहानी याद होगी आपको, पूस की रात, बहुत प्यारी सी स्टोरी थी। तो पौष माह के अंत में मनाए जाने के कारण इसे पुसुड़िया भी कहा जाता है। घुघुतिया को पुसुड़िया भी कहा जाता है। पुसुड़िया मकर संक्रांति के अवसर पर मनाए जाने के कारण इसे मकरैण भी कहते हैं। मकरैण, पुसुड़िया, उत्तरायणी, घुघुतिया, ये चारों एक ही फेस्टिवल के नाम है, इसलिए आप इसको नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। अब आता है मौड़ सेलिब्रेशन, मौड़ उत्सव, मौड़ फेस्टिवल। गढ़वाल में ज्येष्ठ यानी जेठ के महीने में, जून का महीना जो क्या हो गया, सॉरी, जेठ आषाढ़ को सामूहिक रूप से मछली मारने के उत्सव को मौड़ कहते हैं। मौड़ उत्सव क्या है, ज्येष्ठ आषाढ़ को सामूहिक रूप से मछली मारने के उत्सव को ही मौड़ कहते हैं। मछली मारने का उत्सव है मौड़, इतना बस याद रख लिए, और इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रख रहा है। बिस्सु त्यौहार, ये चैत्रांत यानी चैत्र के अंत में, चैत्र मास के अंत में या महीने के अंत में, वैशाख के आरंभ में मनाया जाने वाला जौनसार बावर क्षेत्र का मुख्य त्यौहार है। तो बिस्सु क्या है, जौनसार बावर क्षेत्र का मुख्य त्यौहार है। इसमें होता क्या है, ये सेलिब्रेट कैसे करते हैं, बच्चे गाना गाते हुए टोकरियों में, बच्चे जो है गीत गाते हुए टोकरियों में रंग बिरंगे फूल तोड़कर गृह देवता व घर के कोनों
चक्की चूल्हे आदि में चढ़ाते हैं। इस ओकेजन पर, इस अवसर पर चावल के आटे के लड्डू बनाकर बांटे जाते हैं और खिलाए जाते हैं। एक पत्थर की गोगा माता बनाई जाती है। गोगा माता किससे रिलेटेड है? बिस्सू त्यौहार से। ठीक है, बिस्सू त्यौहार आपको याद रखना है, गोगा माता का त्यौहार है। और समूह नृत्य किया जाता है इसमें। कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव क्या है? पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र चौंदास में बूंदी में हर 12वें साल भोटिया जनजाति के लोगों का उत्सव, ये भोटिया ट्राइब्स जो है इस उत्सव को मनाती हैं। क्या नाम है इसका? कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव इज रिलेटेड टू भोटिया ट्राइब। कंडाली नाम, इसके पहले हमने कंडाली नृत्य को भी देखा था। कंडाली नृत्य में क्या करते हैं, वो सफ़ेद रंग का जो फूल होता है, वाइट कलर फ्लावर, दैट इट्स नेम इज़ कंडाली एंड इट इज़ वेरी टॉक्सिक। तो इसको क्या करती हैं स्त्रियां या फीमेल्स, वो डांस करते हुए उसको काटती चली जाती हैं, इसको डिस्ट्रॉय करती चली जाती हैं इन फूलों को। और ये उसी का सेलिब्रेशन, ये उसी का फेस्टिवल है। 12वें साल भोटिया जनजाति के लोग, हर 12वें साल ये आता है, बिल्कुल जैसे राजजात यात्रा है। राजजात यात्रा के बारे में आपको बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हर बार सवाल ज़रूर बनता है। पता नहीं इसमें कवर क्यों नहीं किया है, गॉड नोज़, लेकिन मैं उसके लास्ट में उसको बता दूंगा। कंडाली उत्सव भी देखिए आप। कंडाली उत्सव क्या है? हर 12वें साल मनाया जाता है। भोटिया जनजाति के लोग इस उत्सव को मनाते हैं। कंडाली नाम के विषैले घास यानी टॉक्सिक घास के पौधे पर, घास के पौधे पर अगस्त से अक्टूबर के बीच 12वें वर्ष बाद फूल आते हैं। ठीक है, बताइए 12-12 साल में फूल आते हैं। ये तो बांस की तरह हो गया। बांस में भी सिर्फ 13 या 14 साल में उसका फूल एक बार खिलता है ना। और जब वो फूल खिलता है तो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स में एक तरह का वो सूखा पड़ जाता है। सूखा इन द सेंस कि उसको खा के चूहे इतने ज़्यादा, उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, इतनी तेज़ी से उनकी जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ती है कि वो तेज़ी से जहाँ भी गोडाउन्स हैं, जहाँ भी अनाज रखा है, अनाज के कोठार, सब पे अटैक करके सारा का सारा अनाज खा जाते हैं। इतने बदतमीज़ हो जाते हैं चूहे उस समय उसको खा के। तो इसी तरह से अब इनफैक्ट बहुत डीप में जाएँ तो नॉर्थ ईस्ट में डिवीज़न भी उसी की वजह से हुआ। नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट था मणिपुर का, वो उसी की वजह से वो अस्तित्व में आया। इनफैक्ट वहाँ पर उग्रवाद का जन्म भी, टेररिज्म का जो जन्म माना जाता है, एक्सट्रीमिज़म का, वो भी बांस के फूलों की वजह से ही माना जाता है। चलिए किसी और दिन उस पर बात करेंगे हम लोग। फिलहाल ये विषांतर हो गया है। कंडाली उत्सव हम देखते हैं कि अगस्त से अक्टूबर माह के बीच 12वें वर्ष बाद फूल आते हैं। ये फूल जो है टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। कंडाली पर फूल आना अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। ठीक है, भोटिया ट्राइब्स के लोगों की बिलीफ है, ये मान्यता है कि किसी पैशाचिक शक्ति का अभ्युदय है जो किसी अनिष्ट का द्योतक है, यानी किसी डीमनिक पावर का सिंबल होता है ये पौधा, ये घास और उस पर आने वाला फूल, जो एक तरह से आने वाले अनिष्ट यानी अनहोनी का इंडिकेशन देता है, संकेत देता है। तो वो इसको नष्ट करते हैं, वो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये किसी पैशाचिक शक्ति का अभ्युदय है जो किसी अनिष्ट का द्योतक है। इस पौधे को नष्ट करने के लिए भोटिया महिलाएं पारंपरिक परिधानों में, हाथों में रिल क्या होती है? लकड़ी की तलवारें होती हैं। हमने ये पढ़ा था वहाँ नृत्य में भी। ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर से नहीं कवर करने वाले, आप बस इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा नृत्य है? कंडाली उत्सव है, ये कंडाली सेलिब्रेशन है, कंडाली फेस्टिवल है, तो इसको याद रखिएगा। भोटिया ट्राइब का है ये, इतना आपको याद रखना है। पात बीड़ा, ये रुद्रप्रयाग में नंद पूजा के ओकेजन पर पुरोहितों के द्वारा मनाया जाने वाला, प्रीस्ट ये उत्सव मनाते हैं। पात बीड़ा, इसको याद रखिएगा। इसे पाती या डाली भी कहते हैं। इस अवसर पर बधाड़ और दशोली पट्टियों के लोग नंदा को बेटी मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि शिव की पत्नी जो सती थी, उनका मायका भी यहीं था, बधाड़ी में, और यहीं से नंदराज राजजात तो यात्रा होती है, 280 किलोमीटर की यात्रा होती है, 20 पड़ाव उसमें होते हैं। चमोली में ही वो पूरी की पूरी यात्रा संपन्न होती है, और यहीं पर इनका मायका माना जाता है माता का। तो अभी उसको हम देखेंगे जब राजजात यात्रा करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि पात बीड़ा जो है, नंदा को बेटी मानकर उसकी पूजा, उसकी वर्शिप करने वाला जो फेस्टिवल है उसको कहते हैं पात बीड़ा, और ये प्रीस्ट मनाते हैं वहाँ के। अब आते हैं लोसर। यह है उत्तरकाशी के जाड़ जनजाति के लोग। लोसर पूछा नहीं अभी तक, लेकिन पूछ सकता है।
ये जाट ट्राइब के लोग मनाते हैं। फरवरी मार्च के तिब्बती पंचांग के अनुसार पड़ने वाले नव वर्ष के पहले दिन को लोसर रूप में मनाते हैं। तो ये तिब्बती पंचांग के अनुसार पड़ने वाले नव वर्ष के पहले दिन को लोसर के रूप में मनाते हैं। और ये भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा को अपना डीटी मानते हैं, उन गॉड मानते हैं, और अपने घरों पर सफ़ेद ध्वजाएं यानी सफ़ेद फ्लैग्स, वाइट फ्लैग्स, तुगता, जिसे लुगता भी कहते हैं, वो फहराते हैं। तो जाट ट्राइब के लोग हैं वो, जो लोसर का फेस्टिवल मनाते हैं। ये फेस्टिवल क्या है? धर्म की अधर्म पर विजय, है ना, उसका है, ये उसका प्रतीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, लोसर त्यौहार धर्म पर अधर्म की विजय का प्रतीक है। बुद्धिस्ट जो है वो मनाते हैं, जाट जनजाति के। ये लोग बुद्ध और दलाई लामा की पूजा करते हैं। कुछ जाड़ लोग हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो मिक्स्ड है पॉपुलेशन। अब आते हैं उत्तराखंड में मनाए जाने वाले जो फेस्टिवल्स हैं उनकी तिथियां दी हुई हैं। महाशिवरात्रि है, किस दिन को मनाया जाता है? फाल्गुन की कृष्ण चतुर्थी। फाल्गुन किस महीने में पड़ता है? हमारे मार्च में पड़ता है, जिस समय होली पड़ती है वो फाल्गुन माना जाता है। तो महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी। नवरात्रि क्या है? मतलब फरवरी के लास्ट से मार्च का जो भाग है वो फाल्गुन में आता है, क्योंकि होली उसी दौरान मनती है। नवरात्रि अश्विन महीने की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। ये करवा चौथ क्या है? ये कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्थी। मास कौन सा है? कार्तिक। पक्ष कौन सा है? कृष्ण। और दिवस कौन सा है? चतुर्थी। भाई दूज कब मनाया जाता है? कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। 2 पक्ष होते हैं ना हिंदू कैलेंडर में, 15-15 दिन के, एक होता है कृष्ण, एक होता है शुक्ल। तो उसी हिसाब से आपको याद करना है इसको। भाई दूज कब मनता है? कार्तिक की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। कार्तिक पूर्णिमा क्या है? कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। धनतेरस कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। संवत्सारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को। आप एक बार देख लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसको याद कर पाएंगे, और इतना वर्थ ये है नहीं। हो सकता है कि एक सवाल बन जाए, लेकिन इसको याद बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा आपको। अभी तक सिर्फ एक ही बार ये सवाल पूछा है इससे रिलेटेड, तो आप हो सके तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। चलिए, हनुमान जयंती क्या है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। गंगा दशहरा क्या है? ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा। कबीर जयंती है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। शीतला अष्टमी है वैशाख कृष्ण अष्टमी को। वट सावित्री व्रत है ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को। नागपंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी। इंग्लिश मीडियम वाले आप ये मत समझिए कि इसको आपको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको हिंदी में ही इसको याद रखना है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ। रक्षाबंधन जो है वो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। हल षष्ठी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद यानी भादो के शुक्ल चतुर्थी। अनंत चतुर्दशी क्या है? अब इसमें नामी में चतुर्दशी है, देखिए ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। तो भाद्रपद में कौन कौन से त्यौहार आपके? जन्माष्टमी है भादों में, सावन भादो। भादों में खूब बरसात हुई थी, जन्माष्टमी तभी माना जाता है ना, जब कृष्ण जी को लेकर जा रहे थे नंद बाबा, और पूरी तरह से कृष्ण जी को लेकर जा रहे थे वासुदेव, और पूरी तरह से यमुना उनका पाँव छूने के लिए उद्यत थी। तो उस समय भाद्र का समय था, एकदम बरसात अपने चरम पे। तो जन्माष्टमी भाद्रपद का है ये त्यौहार, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। हल क्या है? हल षष्ठी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। गणेश चतुर्थी क्या है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अनंत चतुर्दशी क्या है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। अब आते हैं पितृविसर्जन। पितृविसर्जन क्या है? अश्विन कृष्ण अमावस्या को होता है। अश्विन महीने की कृष्ण की पक्ष की अमावस्या। दुर्गा नवमी अश्विन शुक्ल नवमी। विजयादशमी अश्विन शुक्ल दशमी। शरद पूर्णिमा अश्विन शुक्ल पूर्णिमा। नरक चौदस ये हो गया कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। अन्नकूट हो गया कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी। संकष्ट चतुर्थी पौष कृष्ण प्रतिपदा। मौनी अमावस्या माघ शुक्ल अमावस्या। मकर संक्रांति माघ कृष्ण प्रतिपदा। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी। होली फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी।
राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, तुलसी जयंती श्रावण शुक्ल सप्तमी, हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया। ठीक है। बैसी श्रावण और पौष माह में पड़ता है ये त्यौहार, फेस्टिवल। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के जो ऑर्नामेंट्स हैं, यहाँ की जो ज्वेलरीज है वो कौन कौन सी हैं। राज्य में पारंपरिक आभूषण का सदियों से अपना विशेष महत्व रहा है। प्रमुख परीक्षा उपयोगी आभूषणों का संक्षिप्त वर्णन कुछ इस तरह से है। मुदुड़े या मुनाड़ ये एक ज्वेलरी है और किससे बनती? सोने से, और इसे पहना जाता है कान में। पौंजी, अभी तक इससे सवाल बना नहीं है आभूषण से, कुल मिला के एक सवाल अभी तक आया है सिर्फ। पौंजी ये आभूषण सोने या चांदी से निर्मित होता है। इसे विवाहित स्त्री यानी मैरिड वुमेन वेयर दिस, पौंजी। अब आगे है करघनी या कमर जौड़ी। कमर में पहना जाता है करघनी। ये अन्य स्थानों पे भी, दूसरे प्लेन्स में भी करघनी पहना जाता है कमर में ही। ये आभूषण चांदी से बना होता है करघनी, तथा कमर में धारण किया। तो ऑब्वियस सी बात है, कमर में आप पहनना तो बड़ा आभूषण होगा, वो चांदी से ही बनेगा। सोने का बनवाने में पता चला कि बिक जाएगा आदमी। ठीक है। झांवर, ये जो गहना है वो चांदी से बना होता है। झांवर किसका बना होता है? चांदी से। और कहाँ पहना जाता है? पैर में। फूली, ये पहना जाता है नाक में। नाक में फूल लड़कियां पहनती हैं ना, नाक में जो लौंग होती है, फूल, तो वो है ये आभूषण, ज्वेलरी, फूली। विवाहित स्त्रियां या कुंवारी स्त्रियां, दोनों तरह की स्त्रियां पहनती हैं इसे। धागुला चांदी का बना होता है और हाथ में पहना जाता है। ठीक है। कहाँ पहना जाता है धागुला? हाथ में। इमरती, भैया ये सुनने में मिठाई लग रही है लेकिन है ये एक तरह का आभूषण। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इमरती तो पक्का खाने वाली चीज़ है। ठीक है। इमरती है चांदी से बनता है और पैरों में पहना जाता है, तो इमरती जैसा बनता होगा शायद, इसका शेप इमरती जैसा होता होगा, तभी इसको इमरती कहते हैं। तगड़ी क्या है? ये कमर में पहनी जाती है। अमीरती तार, ये 3 तारों जो वायर्स होती, 3 तार पतली द्वारा बनी हुई चांदी यानी सिल्वर की बनी हुई होती है ये। चरे या चरियो, ये भी होते ज्वेलरी और गले में से पहना जाता है। खुटले, ये सिल्वर का बना होता है और भोटिया जनजाति के लोगों में, भोटिया ट्राइब्स में ये काफ़ी पॉपुलर है। नथ आपको पता है कि नाक में पहने जाती है, सोने से बनी होती है तथा विवाहित मैरिड वुमेन इसे अपने नोज़ में, नाक में वेयर करती हैं। बिछुआ, पवल्या, इसको पवल्या भी कहते हैं ये, और ये किसका बना होता है? चांदी का, और पैर की अंगुलियों में पहना जाता है। फिर आता है सीउड़ सांगल। सीउड़ सांगल क्या है? ये भी बना है आपका चांदी का और कंधों पर पहना जाता है इसको। पोंटा क्या है? ये एड़ी से पैर के ऊपरी भाग तक पहना जाता है, एड़ी से पैर के ऊपरी भाग तक। हंसुला यानी सूत, इसे विवाहित स्त्रियां गले में पहनती हैं। सीस फूल, ये है उत्तराखंड में यह आभूषण माथे पर पहना जाता है और इसे सिंबल माना जाता है फॉर्चून का, गुड लक का। सीस फूल क्या है? माथे पर, और दिस इज नोन एज अ सिंबल ऑफ फॉर्चून और गुड लक। चंद्रहार, हार से ही पता चल रहा है कि गले में ही पहना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। गुलबंद, ये क्या है? सोने या गोल्ड या सिल्वर का बना होता है और गले में पहना जाता है। गुल में ही गला आ रहा है, उसका मतलब ऑब्वियस सी बात है गले में पहना जाएगा। तिलहरी गले में पहना जाता है। बुलांक नाक में पहना जाता है, सोने से बना होता है। मूर्खला, यह आभूषण कान में पहना जाता है। मूर्खला, मूर्ख शब्द से याद रखिएगा, कान में पहना जाता है। कान के कच्चे लोग भी मूर्ख ही होते हैं, है ना। तो मूर्खला से क्या याद आएगा? मूर्ख यानी जो कान का कच्चा है, यानी कान में पहना जाने वाला ज्वेलरी या ऑर्नामेंट। बुजली, ये कान में पहना जाता है। मुंदड़ी चांदी, सोने, तांबे या पीतल यानी सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर और पीतल आदि की नग या बिना नग की मुंदड़ी स्त्रियां हाथ की उंगलियों में से धारण किया जाता है। इट इज वोन इन द फिंगर्स। अब आते हैं उत्तराखंड साहित्य और साहित्यकार, यानी यहाँ का जो
लिटरेचर है वो देख लेते हैं, या इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।